भारत देश को किलों का देश कहा जाता है क्योंकि यह एक पौराणिक और प्राचीन देश है। प्राचीन काल के राजा महाराजा किलों में रहते थे। ये किले मजबूत और सुंदर बनाए जाते थे जो शत्रुओं से उनकी रक्षा कर सके। ये किले ऐसी जगह बनाए जाते थे जो दुश्मनों को नजर न आए और दुश्मन उन तक आसानी से ना पहुंच सके। उन किलों को किसी पहाड़ी की चोटी पर बनाया जाता था। उनके चारों ओर मजबूत चार दीवारी बनाई जाती थी जिस पर दुश्मन आसानी से चढ़ न सके। आज हम इन किलों को देखकर उस समय की संस्कृति, रहन सहन आदि के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारत के ऐसे ही मजबूत और सुंदर किलों का इतिहास बताऊंगा। इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे हौसला मिल सके और मैं इसी तरह भारत के ऐतिहासिक धरोहरों का इतिहास आपको बता सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला किला है चंदेरी का किला। यह किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले में स्थित है। यह बेतवा नदी के दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। चंदेरी पहाड़ों, झीलों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर खंगार राजपूतों और मालवा के सुल्तानों के कई स्मारक बने हुए हैं। चंदेरी का इतिहास महाभारत में भी मिलता है। शिशुपाल का शासन यहीं पर था। यहाँ 1528 ईस्वी में बहुत ही प्रसिद्ध और खूनी युद्ध हुआ था जो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। खानवा युद्ध के बाद बाबर की नज़र इस किले पर थी क्योंकि यह किला अत्यंत महत्वपूर्ण था। बाबर ने मेदिनी राय को इस किले के बदले अपने द्वारा जीते गए किलों में से कोई भी किला देने की पेशकश की थी, परंतु मेदिनी राय ने मना कर दिया। इसलिए बाबर ने किले पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। राजपूतों ने केसरिया धारण किया और युद्ध के मैदान में कूद गए और वीरगति को प्राप्त हुए। किले के अंदर रानियों और दासियों द्वारा जौहर कर लिया गया। कहा जाता है जब बाबर युद्ध के बाद किले के अंदर गया तो वह सिहर गया क्योंकि किले में जलती हुई चिताओं और राख के सिवाय उसे कुछ नहीं मिला। उस दिन के बाद बाबर कभी भी उस किले में नहीं गया। यह किला 230 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। किला आज भी मजबूती से खड़ा है। हमारा दूसरा किला है चंद्रगिरी दुर्ग। यह दुर्ग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति के पास चंद्रगिरी नामक स्थान पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण 11वीं सदी में कृष्णदेव राय ने करवाया था। यह किला 300 वर्षों तक देवराय राजवंश के अधीन रहा। 1367 में यह किला विजयनगर शासन के अधीन चला गया। उस समय चंद्रगिरी राज्य के प्रमुख 4 नगरों में से एक माना जाता था। सन 1646 में यह गोलकुंडा के अधिकार में आ गया और उसके बाद मैसूर राज्य का हिस्सा बना। वर्तमान में राजा रानी महल में भारतीय पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है। हमारा अगला किला है दौलताबाद फोर्ट। यह किला महाराष्ट्र में स्थित है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी था। यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को छोड़कर यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी और देवगिरी से नाम बदलकर इसका नाम दौलताबाद कर दिया था। इस किले को भीलम नामक राजा ने 11वीं सदी में बनवाया था। उस समय से 200 वर्षों तक लगातार यहाँ हिंदू शासन रहा था। 14वीं सदी में यह मुसलमानों के हाथ में चला गया। इस किले को ऐसे बनाया गया है कि शत्रु इस किले के अंदर न जा सके। यह किला आज भी मजबूती से खड़ा है। जब पर्यटक किले के अंदर घूमते हैं तो आश्चर्य से भर जाते हैं। किले में चांद मीनार, चीनी महल, जामा मस्जिद आदि बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं।
हमारा अगला किला है अर्नाला का किला। यह किला भारत के महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के निकट वसई गांव में स्थित है। यह एक जल दुर्ग है। यह पानी के बीच एक टापू पर बना है, इसलिए इसे जल दुर्ग कहा जाता है। इस किले पर 1738 में पेशवा बाजीराव के भाई चिमाजी ने अधिकार कर लिया था। उस लड़ाई में मराठों ने सेना का एक बहुत बड़ा भाग खोया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की अंग्रेजों के साथ वसई संधि के बाद यह किला अंग्रेजों के अधिकार में चला गया था। यह किला सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। किले पर गुजरात के सुल्तान, पुर्तगाली, अंग्रेज और मराठों ने शासन किया था। दोस्तों, ये थे हमारे देश के कुछ प्रसिद्ध किले, जिनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। आशा है आपको इनका इतिहास जानकर पसंद आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक किलों और स्मारकों के बारे में जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।